हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रोड बीएससी बॉटनी प्रैक्टिकल वर्क क्लासेस के इस सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने पीछे के वीडियो के अंदर जो सामान्य जानकारी थी प्रैक्टिकल से रिलेटेड उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक प्रैक्टिकल जो है वो हम करेंगे और किस प्रकार आपको वो फाइलें बनानी है। उस फाइल को बनाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जो सामान्य जानकारी है लेबोरेटरीज की, यानी कि जो प्रयोगशाला है उसकी सामान्य जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम प्रैक्टिकल जब करते हैं लैब के अंदर, तो कुछ जानकारियां अपने को होती नहीं हैं कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, किस काम आती हैं और किस प्रकार किया जाता है। तो उसी जानकारी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप ये 10-15 मिनट का जो वीडियो है वो अच्छी तरह से देखिए। आपकी यदि बुक है तो उस बुक को सामने रख लीजिए। आप वही चीज़ें जो बुक में है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप, मुझे पता है कि इतना आप देख भी नहीं रहे, न कुछ पढ़ रहे हैं। आप इस चीज़ को आप देखोगे और पढ़ोगे तो आपके बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थ्योरी से संबंधित भी चीज़ें इसमें वो भी आपके क्लियर हो जाएगी। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जिनका जो 2020-21 का जो अब वर्तमान में सेशन चल रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। आप पूरे मनोयोग से ये वीडियो देखिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ों को बना रहे हैं, पूरा समय निकाल करके। एक वीडियो बनाने में भी हमें समय लग जाता है 1-2 घंटे। तो उसके लिए आप विशेष तौर से इन चीज़ों को देखिए, आपके फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में प्रैक्टिकल में मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि मैंने जो वीडियो में आपको जो बताया था उसमें हमने बताया था, आपने वीडियो देखा नहीं होगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और उस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे। जैसे कल मैंने आपको जो अपने जो सब्जेक्ट की जो एक सूची दी गई थी, विषय सूची, उसमें जो पहला टॉपिक था कि प्रयोगशाला का उद्देश्य, एम्स ऑफ लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी का जो उद्देश्य है, प्रयोगशाला के अंदर जो चीज़ होती है वो हूबहू सामने बच्चों के आ जाती है। प्रयोगशाला में क्या होता है, विद्यार्थी खुद जो विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं उनका अवलोकन करता है, उसको देखता है क्लियर रूप से, और फिर वास्तव में है ना उसको रिक्शिया या मोश का जो प्लांट कैसा होता है उसके बारे में उसको जानकारी मिल जाती है कि रिक्शिया का प्लांट जो है वो पृष्ठधारी शुकाय जो है वो कैसा है, किस प्रकार है, पृष्ठीय या आधारीय भाग उसका कैसा है, रिक्शिया जो है उसके अंदर मूलाभास कैसे दिखते हैं, जनन अंग कैसे हैं और कहाँ हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है ना, ये सारी चीज़ें बच्चा जब देखेगा तो पता चलेगा। तो और प्रयोगशाला के अंदर जो प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों को जो कक्षा के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं विषयों की, और विभिन्न प्रकार के विषय हैं, पादप जातियों का जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें, उनकी बाहरी और भीतरी बनावट जो कैसी है उसके बारे में वो देखें। और साथ के अंदर प्लांट्स की यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर यदि देखें तो बच्चे को पता चल जाता है कि विभिन्न उत्तक और जनन अंगों का अध्ययन कैसे होता है। यदि हम प्रयोगशाला की यदि बात करें तो प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए हम निम्न बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि प्रयोगशाला के अंदर अध्ययन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ये कि प्रयोगशाला का सेटअप एवं उपकरण, एक विभिन्न प्रकार के जो अभिक्रमक हम काम में ले रहे हैं, कौन कौन से अभिक्रमक हम काम में ले रहे हैं, वो सेक्शन कटिंग और काट के विभिन्न तल। सेक्शन कटिंग और काट के जो विभिन्न तल हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब जो पहला वीडियो है उसके अंदर हम दो ही पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि प्रयोगशाला जो है उसका सेटअप और उपकरण के बारे में। प्रयोगशाला की यदि हम सेटअप और उपकरणों की बात करें ना, प्रयोगशाला में प्रवेश करने पर विद्यार्थी अपनी सीट पर कुछ विशेष प्रकार के सामान रखे होते हैं उसकी सीट पर, उसको वो ध्यान से यदि देखेगा और नोट उनके नाम है ना उसको नोट कर लेने चाहिए कि प्रयोगशाला के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं और वो चीज़ें क्या क्या काम आती है। उसी क्रम में यदि हम बात करें तो प्रयोगशाला के अंदर एक होती है अभिक्रमक रैक। अभिक्रमक रैक जो होती है ना वो दो लाइनों में व्यवस्थित होती है, कांच की जो ड्रॉपिंग बोतल होती है उसमें रखा होता है, जिन्हें हम यदि पकड़ के यदि उल्टा करेंगे ना तो उसमें बूंद बूंद जो है वो केमिकल्स जो है वो निकलता है, और उसको केमिकल जो है वो सावधानीपूर्वक आपको निकालना चाहिए। इसमें जो प्रमुख रूप से यदि हम अभिरंजक जो है उसकी बात करें तो जैसे सेफ्रेनिन है, कॉटन ब्लू है, फास्ट ग्रीन है, कार्मीन है, और ये तो उसमें मुख्य रूप से अभिरंजक जो है वो काम में आएंगे। और जब हम वो जो चीज़ें हमने काट ली, किसी कोई सेक्शन काटा है तो उसको आरोपण करने के लिए माध्यम आता है, जैसे ग्लिसरीन है, लैक्टोफिनॉल है, या जो एसिडिक वाटर है वो। और साथ में एक सफ़ेद रंग की जो है ना 1 लीटर की बोतल होती है, उसके अंदर आशुद्ध जल रहता है। तो विभिन्न ग्लासवेयर जैसे वॉच ग्लास हैं, पेट्री डिश हैं,
स्लाइड हैं, कवर स्लिप हैं, बीकर हैं आदि। तो आवश्यकता होने पर हमें स्प्रिट लैंप की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब प्रयोगशाला में जाते हैं या कभी किसी का प्रयोग यदि नहीं किया गया है या लेबोरेटरी के अंदर यदि नहीं गए हैं, तो उनसे हम कई बार चीज़ें मंगवाते हैं कि आवाज़ क्लास लेके आइए, पेट्री डिश लेके आइए, स्लाइड लेके आइए, कवर स्लिप लेके आइए। तो बच्चों को ये चीज़ का पता ही नहीं होता कि वाच ग्लास क्या है, पेट्री डिश क्या है, स्लाइड क्या है, कवर स्लिप क्या है। तो ये जो वीडियो है ना, ये इसी से रिलेटेड है कि आप जो बच्चे हैं वो आप समझें कि ये चीज़ें क्या होती है। विभिन्न प्रकार के जो अन्य भी औजार होते हैं जिनको जरूरत होती है बच्चों को, वो उनके साथ होने चाहिए। बच्चे जब लैब में घुसे हैं तो बच्चों के पास ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये तो लैब में होंगी, लेकिन बच्चे खुद के पास क्या होनी चाहिए, एक दो नीडल होनी चाहिए, 2-3 उसके पास चिमटी होनी चाहिए अलग अलग आकार की, एक स्टील की उसके पास जो कैंची है वो होनी चाहिए, और साथ में रेजर जो है वो होना चाहिए, ब्लेड होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, रबर और पेंसिल जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ पादपों के हम सेक्शन काटते हैं तो थर्मोकोल के टुकड़े जो होते हैं ना वो भी काम में लेते हैं, और कई बार हम पित्त काम में लेते हैं। पित्त क्या होता है? पित्त हम जिस किसी का भी सेक्शन काटना है, जैसे कोई जैसे लीफ है या कोई अन्य किसी भी प्लांट्स का पार्ट्स हम आपको दें और उसका हम कहें कि इसका सेक्शन काटना है, तो सेक्शन काटने के लिए उस प्लांट भाग को एक अन्य भाग के अंदर रख करके हम उसका जो है ना बिल्कुल पतला सेक्शन काट सकते हैं। तो सेक्शन काटने के लिए जो चीज़ काम में ली जाती है उसको हम पित्त बोलते हैं। जैसे आलू है, आलू को हम काट करके उसका पित्त बना सकते हैं, या फिर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो है यानी कि आक जिसको बोलते हैं, आक जो है उसका तना है उसको काम में हमें इसके लिए ले सकते हैं। पारदर्शी टेप काम में ले सकते हैं, स्वच्छ मलमल का कपड़ा व जो एडेसिव ट्यूब भी आवश्यक है। कहने का मतलब ये जो चीज़ें जरूरी होती है बच्चों के लिए, थर्मोकोल का टुकड़ा, पित्त, ये पित्त या थर्मोकोल के टुकड़े में ना छेद करके, मैंने अभी आपको बताया कि पित्त जो है ना उसमें जो या थर्मोकोल का टुकड़ा उसमें छेद करके हम पादप के अंग का सेक्शन काटते हैं, और उसे हम रख करके काटने पर उसका जो सेक्शन है वो आसानी से कट सकता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें उसकी जो प्लांट होते हैं, जैसे मान लो फंजाई हैं, कवक, कवक का अध्ययन करना है ना, तो सीधे ही टेप पर लेने से कवक के सूत्र एवं बीजाणु जो हैं वो आसानी से उसमें चिपक जाते हैं, और इसे स्लाइड पर हम चिपका कर माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि जैसे फंजाई है तो फंजाई के अंदर जैसे उसके जो जीवाणु हैं, वो बीजाणु जो हैं वो उसमें फंजाई में वैसे दिखते नहीं है, तो उसका तो वैसे कोई पित्त में सेक्शन कटता नहीं है। तो क्या करते हैं, हमें टेप लेते हैं, टेप लेकर के टेप के ऊपर उसको चिपका देते हैं। जो फंजाई है ना, फंजाई का जो कवक सूत्र होता है माइसीलियम को उसके ऊपर चिपका देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वो आसानी से उसको माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। पत्तियों की जो ऊपरी सतह एवं रंध्र का यदि हमें अध्ययन करना है तो उसकी निचली सतह पर एडेसिव टेप की एक पतली परत बिछा देंगे, फिर सुखा करके उसे निकाल करके हम स्लाइड पर लगाते हैं, और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सारी पत्ती की जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना वो आसानी से दिख जाती है। इसी प्रकार जो मलमल का कपड़ा जो है उससे स्लाइड को साफ करने के लिए में काम में लिया जाता है कि एकदम साफ थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा हो, जिससे कि जो स्लाइड है वो आसानी से साफ हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो स्लाइड एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि स्लाइड जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं तो माइक्रोस्कोप भी अपना खराब नहीं होता। तो ये तो पहला पॉइंट था कि हम जो है परिरक्षण एवं स्थिरीकरण कैसे करते हैं।